सेंटर में, ये दोनों की फ्यूजन के नतीजे में ये हमारे पास एक। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 8 से लाइफ साइकिल ऑफ ज़ाइगोमाइसीट्स या लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस या लाइफ साइकिल ऑफ ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आपको पूछा जा सकते हैं। तो अब इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट कि इसको कॉन्जुगेटिंग फंजाई क्यों कहते हैं, ज़ाइगोस्पोर क्या चीज होता है, इसके अलावा हम इसको ड्रॉ किस तरह करते हैं। हाइफी की जो इसके अंदर टाइप होती है वो कोइनोसाइटिक है। कोइनोसाइटिक बेसिकली उस फंजाई को कहते हैं जिनमें सेप्टम नहीं होता, यानी कि उनमें क्रॉस वॉल्स नहीं होती, इंडिविजुअल सेल्स नहीं होता, एक मल्टी न्यूक्लिएट मास होता है, जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर हम फोकस करेंगे हाउ टू ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस। वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। लेट्स सपोज these are two types of any compatible fungus, यानी कि ये हमारे पास कोई सी दो टाइप्स हैं फंजाई की। दिस इज द टाइप 1, ये टाइप 1 है, ठीक है, जो कि ये, और इसी के साथ ये टाइप 2 है। दिस इज टाइप 2 ऑफ फंजाई। ओके, दिस इज टाइप 2। ये यानी कि ये ऐसे फंगस की टाइप है जो कि आपस में फ्यूज हो सकती हैं। आप कोई सी मर्जी इसको जो है वो बना सकते हैं जिस तरह आपका माइंड हो। ये इसको पॉजिटिव कह रहा हूं और इसको मैं नेगेटिव कह रहा हूं, और दोनों की नेचर जो है वो हैप्लॉइड है। फंगस की बॉडी हैप्लॉइड होती है, यानी कि सिंगल जो न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम सिंगल डोज में होती है, डबल डोज में नहीं होती। कुछ वक्त के लिए डबल होंगे, वही हम देखने लगे हैं। सो ये भी हैप्लॉइड टाइप है, और ये वाली जो है ये भी आपकी हैप्लॉइड टाइप की फंगस है। किसी जगह पे ये ग्रो कर रहे हैं, और ड्यूरिंग ग्रोथ इनमें क्या हुआ कि इनकी फ्यूजन होगी, हाइफी जो है वो आपस में फ्यूज हो गए। हम उतने ही पार्ट को बाहर देखते हैं कि इनमें फ्यूजन किस तरह हुई। ये दिस इज वन टाइप एंड दिस इज सेकेंड टाइप। ये फ्यूजन है, हाइफी आपस में फ्यूज हो गए हैं। एक को मैं पॉजिटिव कह रहा हूं, एक को मैं नेगेटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको अट्रैक्शन शो करने के लिए हम एक को पॉजिटिव साइन दे रहे हैं और एक को नेगेटिव साइन दे रहे हैं। तो जैसे ही ये हैप्लॉइड टाइप आपस में फ्यूज होती हैं, दिस फ्यूजन इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन, एंड दैट्स व्हाई द अदर नेम ऑफ दिस फंगस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटिंग फंजाई। इसका दूसरा नाम कॉन्जुगेटिंग फंजाई हमने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इनमें कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है, फ्यूजन होती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म शेयर होता है, इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। इस वजह से इसका दूसरा नाम कॉन्जुगेटिंग फंजाई है। अब जैसे ये फ्यूजन होती है तो उसी के साथ यहां पर जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जो पहला स्ट्रक्चर डेवलप होगा आफ्टर दिस फ्यूजन, that will be called as गैमीटेंगिया। उसको हम गैमीटेंगिया बोलते हैं। आफ्टर दिस फ्यूजन, दिस स्ट्रक्चर that it develop when both mating time come close together, this structure will be called as गैमीटेंगिया। ओके, यानी कि डिप्लॉयड होने से पहले की जो स्टेज है कंप्लीट फ्यूजन, वो गैमीटेंगिया होती है। उसके बाद गैमीटेंगिया के बाद क्या होता है, जब फ्यूजन कंप्लीट हो जाए उसके नतीजे में हमारे पास जिस तरह जाइगोट बन जाता है, जाइगोट वैसा स्ट्रक्चर डेवलप होगा बिल्कुल सेंटर में। ये दोनों की फ्यूजन के नतीजे में ये हमारे पास एक डिप्लॉइड जाइगोट की तरह का स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज कॉल्ड एज जाइगोस्पोर, थिक डोरमेंट बॉडी। ये सेंटर में जो थिक डोरमेंट बॉडी बाय फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल टाइप जो हमें नजर आया, दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज जाइगोस्पोर। एंड कीप इन माइंड दिस इज द डिप्लॉइड फेस। ये भी डिप्लॉइड है, लेकिन इसमें
फ्यूजन अभी हो रही होती है, यहां पे फ्यूजन कंप्लीट हो जाती है, इस वजह से इसको जाइगोस्पोर कहते हैं। इट बिहेव जस्ट लाइक जाइगोट, दैट्स व्हाई इसका दूसरा नाम जाइगोमाइसीड्स है। जाइगोस्पोर से वर्ड लिया गया है। थिक डॉर्मेंट बॉडी होती है, ये थिक वॉल्ड है, डॉर्मेंट है और ये डिप्लॉइड है, इस वजह से इसका दूसरा नाम जाइगोमाइसीड्स है। अभी इसके अंदर क्या होगा, इन दिस फेज ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ये वाला जो जाइगोस्पोर है, इट विल जर्मिनेट इनटू अ न्यू बॉडी, इट विल जर्मिनेट इनटू अ न्यू बॉडी। ये और सेंटर में हमारा जाइगोस्पोर है और इस जाइगोस्पोर से अब नया फंगस जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। दिस इज द न्यू बोर्न, ये डिप्लॉइड स्टेज है। ओके, डिप्लॉइड, क्योंकि जो हमारा जाइगोस्पोर है वो डिप्लॉइड था, अब ये भी डिप्लॉइड है। इस स्टेज पे जाकर इनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होगा। क्या हुआ, मियोसिस, ठीक है, क्योंकि डिप्लॉइड जो भी स्टेज है वहां मियोसिस जरूर होती है, उसको हेप्लॉइड करने के लिए, क्रोमोसोम नंबर को कम करने के लिए, हाफ करने के लिए। एंड इन द वेरी नेक्स्ट फेज, इस जर्मिनेटिंग जाइगोस्पोर के अंदर जो ये जर्मिनेट कर रहा था, इसके अंदर क्या डेवलप होंगे, लेट्स सपोज आई एम मेकिंग 2 और 3 जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर्स, काफी जो है वो हेप्लॉइड स्पोर्स वो बन चुके होंगे, ठीक है। इन ब्रांचेस को स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स, फोर्स जहां भी वर्ड आएगा उसका मतलब ब्रांचेस। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया, फ्रूटिंग बॉडी, ब्रांचेस, स्पोरेंजियोफोर्स। और जब ये रप्चर होंगे, सो डेफिनेटली मैं 2 टाइप्स के, इनके कुछ आपके फंगस की 2 टाइप्स के, एक मैं रेड से मेंशन कर रहा हूं क्योंकि 2 टाइप के बनते हैं ये, उसमें कुछ गिरेंगे, रप्चर हुए, वो यहां पर गिरे स्पोर्स, और कुछ जो दूसरी टाइप के लिहाज से ये स्पोर्स यहां गिरे, तो जब वो कंडीशन जर्मिनेट होंगी तो हमें दोबारा से हेप्लॉइड बॉडीज जो है वो नजर आएंगी। सो इन दिस वे दिस लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड, वेरी सिंपल। अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 कंपैटिबल टाइप पास आई, उनके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, तो इन मेटिंग टाइप की वजह से गेमेटोफोरिया बन गया। कंप्लीट फ्यूजन हुई तो जाइगोस्पोर ये डिप्लॉइड होता है, इसमें मियोसिस हुई, मियोसिस के नतीजे में स्पोर्स बने, स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। जब वो रप्चर होता है स्पोरेंजिया तो हेप्लॉइड स्पोर गिरते हैं, अगेन जो है वो हमें हेप्लॉइड फंगस वो ग्रह करता हुआ ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर मिलेगा। सो इन दिस वे यहां से यहां तक आप फेज देखें, ये सारी हेप्लॉइड होती है, यहां पे जो चलती है दिस इज द डिप्लॉइड फेज। So this is the very simple life cycle of zygospore, जो कि लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइसीड्स। आई एम साइनिंग ऑफ नाउ, अल्लाह हाफिज।